नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम संविधान का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये कार्यपालिका भाग 5 भारतीय संविधान का पार्ट 5 करेंगे, जो कार्यपालिका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो पहले हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और उससे भी पहले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये क्या होते हैं। क्योंकि आर्टिकल नंबर 54 आएगा, तो 54 में यह है ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होगा, तो हम उस चीज़ को पहले ही क्लियर कर लेंगे, है ना। तो पढ़ते हैं संसद के बारे में। आज मैं आपको लिख कर बताऊँगा इस पर। ओके, संसद, पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट कहेंगे इसको इंग्लिश में। देखना, हमारी दो सरकारें होती हैं, दो सरकार या तीन कह लीजिए। कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि सरकार कितनी होती है। तो एक तो केंद्र सरकार होती है जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, एक राज्यों की सरकार होती है और एक स्थानीय सरकारें होती हैं, है ना। लोकल बॉडीज जिनको कहेंगे। लोकल बॉडीज़ का मतलब ये हुआ कि स्थानीय, जैसे ग्राम प्रधान होता है, चेयरमैन होते हैं, है ना, ये स्थानीय निकाय में आएंगे, स्थानीय सरकार में आएंगे। तो संसद के तीन तो भाग होते हैं और दो सदन होते हैं। संसद के तीन भाग कौन कौन से? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। ये तो तीन भाग कही या तीन घटक कही या तीन कंपोनेंट्स कही है इसको, है ना, कि संसद के कितने कंपोनेंट्स हुए? तीन, है ना। और संसद के हाउस कितने हैं, सदन कितने? वो दो होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो संसद के भाग या फिर घटक कितने हो जाएंगे? तीन। ये होते हैं एक तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इनको मिलाकर ये घटक बनेंगे। और दो सदन कौन से होंगे? सदन या हाउसेज, ये लोकसभा और राज्यसभा, ये इसके सदन हो जाएंगे। ओके, तो हम पहले केंद्र सरकार के बारे में चर्चा करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में करते हैं। अच्छा, गर्मी बहुत होने लगी। देखना, संसद के दो सदन कौन कौन से होंगे? एक लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा SABHA, और एक राज्यसभा। लोकसभा का एक नाम और भी है, हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना, HOUSE, हाउस ऑफ कॉमन्स, आम आदमियों का सदन। और इसका हो जाएगा राज्यसभा का हाउस ऑफ लॉर्ड्स, देखना, संसद हमारी कहाँ है? नई दिल्ली में, है ना। संसद के दो सदन हुए। संसद में जो भी अंदर बैठेगा, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? सांसद। ये क्या हो जाएगा? सांसद। जैसे हमारे सहारनपुर जिले के एक सांसद है ना, तो सांसद को इंग्लिश में पार्लियामेंटेरियन या MP की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP को हम क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो ये दो सदन में, लोकसभा, राज्यसभा। इन दोनों में कौन होंगे? MP। ये लोकसभा के MP होंगे, ये राज्यसभा के MP होंगे, है ना। लोकसभा MP, राज्यसभा MP। अब इसको किस किस नाम से और जानते हैं वो आप देख लीजिए। लोकसभा का नाम होगा प्रथम सदन, इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी हाउस। और एक आ जाएगा इसी का नाम निम्न सदन, लोअर हाउस, ये लोअर हाउस हो जाएगा। और थर्ड आ जाएगा इसमें युवा सदन, इसको हम कहेंगे यूथ हाउस। और एक इसको हम कहेंगे अस्थायी सदन। अस्थायी का मतलब इसको भंग किया जा सकता है, अस्थायी सदन, टेम्परेरी, RAR, टेम्परेरी हाउस। गर्मी बहुत लग रही है। तो ये इसके कुछ नाम होंगे, है ना। एक आप ये देखिएगा, इसमें जो इसकी संख्या होगी यहाँ पर, MP की संख्या, ये 545 में 543 का चुनाव होगा, है ना। और इसमें दो मनोनीत होंगे, मनोनीत का दूसरा नाम नामित या नामजद होना या नॉमिनेट होना या नामजद होना, या नामित होना। ये दो कौन से होंगे? एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। ये क्या? एंग्लो इंडियन, हिंदी में कहेंगे इसको आंग्ला भारतीय,
आंग्ला भारतीय समुदाय, इसके सदस्य होंगे। और जो 543 होंगे 543, इनका निर्वाचन होगा। निर्वाचन, ये तो इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड है ना। एक बार फिर से समझिए, लोकसभा की जो संख्या होगी टोटल, ये 545 में 543 का चुनाव होगा, निर्वाचन कहेंगे इसको या चुनाव कहेंगे। और 2 इसमें मनोनीत होंगे, ये एंग्लो इंडियन होंगे, आंग्ला भारतीय समुदाय के। आंग्ला भारतीय समुदाय क्या होता है इसके बारे में समझिए पहले। देखना, जो आंग्ला भारतीय समुदाय है, ऐसे भारतीय जो ब्रिटेन मूल के होने चाहिए, उनका जन्म तो ब्रिटेन या फिर इसको हम कहेंगे यूके या विलायत कहेंगे या इंग्लैंड कहेंगे, एक ही नाम है सब। किसी का जन्म किसी व्यक्ति का पहले इंग्लैंड में होना चाहिए, उसके बाद में उसने भारतीय नागरिकता ग्रहण की हो। अब क्या बन जाएगा वो आंग्ला भारतीय या एंग्लो इंडियन, है ना। कुछ लोग ये समझते हैं कि कोई अमेरिका की नागरिकता चेंज करके आया, भारत की नागरिकता उसने ग्रहण की, वो एंग्लो इंडियन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे सोनिया गांधी हैं, सोनिया गांधी किस देश की हैं? इटली की हैं, है ना। तो इटली में तो इनका जन्म हुआ है, बाद में भारतीय नागरिकता इन्होंने ग्रहण की, तो इसका मतलब ये नहीं कि एंग्लो भारतीय हो जाएंगी, एंग्लो इंडियन हो जाएंगी। एंग्लो इंडियन नहीं है, एंग्लो इंडियन सिर्फ वही होंगे जिनका जन्म तो ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन, विलायत, इंग्लैंड या यूके, है ना, या ब्रिटेनिया, ये एक ही देश के नाम है। भूगोल में आपको बता देंगे, मैप में बताएंगे नाम क्यों अलग अलग है ना। चूँकि 16 या 15 देश आज भी उसके कब्जे में हैं, उन सबको अगर मिलाएं तो अब यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम, है ना। उस बारे में बाद में चर्चा होगी। जो व्यक्ति ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जन्मा हो, बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण की हो, क्या कहलाएंगे? एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, आंग्ला भारतीय कहलाएंगे। तो ऐसे 2 व्यक्ति मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत का मीनिंग क्या हुआ? नॉमिनेट। नॉमिनेट किसे कहेंगे? कि एंग्लो इंडियन तो होना उसका अनिवार्य है, राष्ट्रपति महोदय उसको ऐसे ही नियुक्त कर देंगे वहाँ पर, जैसे एमपी का दर्जा दे दिया जाएगा। उनकी शक्तियाँ और उनकी पावर्स वही होंगी जो एक एमपी की होती है ना। 543 का निर्वाचन होगा। तो एक बार और देखिए, संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, इसको कहेंगे प्रथम सदन, निम्न सदन, युवा सदन, अस्थायी सदन। अस्थायी इसलिए क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है कभी भी, है ना। और संख्या कितनी है? 545, जिसमें से 543 का इलेक्शन होगा और 2 इसमें नॉमिनेट हो जाएंगे, 2 मेंबर्स, है ना। ये एंग्लो इंडियन होने चाहिए। दूसरा, अब आप इसमें देखिए राज्यसभा। राज्यसभा को हम क्या कहेंगे? द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, सेकेंडरी हाउस, ये सेकेंडरी हाउस। और इसी का नाम है उच्च सदन, उच्च सदन, लोअर हाउस, अपर हाउस, अपर हाउस, है ना। इसी का नाम हो जाएगा वृद्ध सदन, वृद्ध सदन, ऑक्टोजेनेरियन हाउस, ऑक्टोजेनेरियन हाउस। और एक इसी का नाम है स्थायी सदन। ये स्थायी, इसको कभी भंग नहीं किया जाएगा, स्थायी सदन, है ना, परमानेंट, परमानेंट हाउस। इसमें सदस्यों की संख्या 245 में 233 का इलेक्शन होगा और 12 मनोनीत होंगे। ये 12 सदस्य मनोनीत, और इनका क्या होगा? चुनाव, या तो चुनाव कहेंगे या इसको निर्वाचन कहेंगे। निर्वाचन, चुनाव और निर्वाचन भी अलग अलग होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। चुनाव में निर्वाचन में क्या अंतर होता है। 12 सदस्य मनोनीत, ये 4 फील्ड से होने चाहिए। 4 फील्ड कौन से होते हैं, है ना। इसमें प्रोमिनेंट स्किल्ड होने चाहिए वो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति महोदय इनको मनोनीत करेंगे। कौन कौन से? यह तो विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल होने चाहिए, इनके स्किल्ड होना चाहिए, है ना। विज्ञान यानी कि साइंस, या फिर वो कला संस्कृति, कला के क्षेत्र में, कला संस्कृति, या फिर वो साहित्य, लिटरेचर, या फिर विज्ञान, कला, साहित्य, या समाज सेवा, समाज सेवा, सोशल वेलफेयर, लिटरेचर, RATURE, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ये जो 12 सदस्य मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति महोदय, ये इन 4 में से किसी एक में या एक से अधिक क्षेत्रों में विशेष महारत हासिल होनी चाहिए। देखना, जो फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र है या फिर उसका है खेल खिलाड़ी वाला, ये कला संस्कृति में आ जाएगा। सचिन को नॉमिनेट किया था ना एक बार, है ना। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो नॉमिनेट होते हैं, वो इन 12 में होते हैं। तो एक बार और देखिएगा कंपेरेटिवली, संसद के 3 भाग, 3 कंपोनेंट, 3 घटक, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको मिलाकर बनती है संसद। संसद के सदन कितने हैं? 2 हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा।
इनमें बैठने वाला एमपी कहलाएगा। एमपी की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के नाम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स या लोकसभा या एलएस कहेंगे शॉर्ट में। और प्रथम सदन, निम्न सदन, युवा सदन, अस्थायी सदन और सदस्य इतने होते हैं। राज्यसभा के द्वितीय सदन, उच्च सदन, वृद्ध सदन, स्थायी और सदस्य 245, जिसमें से 233 का इलेक्शन होगा। 12 मनोनीत होंगे। मनोनीत कौन होना चाहिए? इनमें से होना चाहिए कोई, है ना। तो इसमें अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अभी आपको बताते हैं फिर विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। ये एमएलसी और ये एमएलए कैसे बनते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, तो बच्चों अब हम करते हैं राज्य की जो सरकार बनेगी। देखना, राज्य में भी ऐसे विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल दो चीज़ों को मिलाकर इसके दो सदन हैं, एक को विधानसभा, एक को विधान परिषद, है ना। जैसे लखनऊ में हमारी असेंबली है बनी हुई। विधानमंडल, विधानमंडल देखना, विधानमंडल किस किस को मिलाकर बनेगा, है ना। विधानसभा, विधानसभा प्लस विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद यदि हो, और प्लस राज्यपाल, है ना। इनको मिलाकर विधानमंडल बनता है। तो सदन कितने हुए विधानमंडल के? 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। इसके 2 सदन हो जाएंगे। जैसे हमने केंद्र सरकार में पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा, तो इसके सदन कौन से हुए? विधानसभा और विधान परिषद। एक तो क्या हो जाएगा? विधानसभा, दूसरा क्या हो जाएगा? विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है ना। इसमें जो सदस्य बनते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होंगे, विधानसभा के सदस्यों को कहेंगे हम विधायक, हिंदी में विधायक। विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उनको भी विधायक, लेकिन इंग्लिश में इसके सदस्यों को एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके मेंबर को एमएलसी, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों में डिफरेंस समझ लेना आप। ये विधानसभा की जो मेंबर है एमएलए, विधान परिषद के एमएलसी। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? विधायक, ये विधायक हो जाएंगे। और इसको क्या कहेंगे? ये भी विधायक, ये विधायक, ठीक है ना। तो जैसे हमारा विधानमंडल हमारे लखनऊ में है ना, हर राज्य का एक विधानमंडल होगा जिसको मिलाकर सरकार बनेगी उस राज्य की राजधानी में। विधानसभा, एमएलए, इसके क्या क्या नाम है? एक तो प्रथम सदन हो जाएगा, प्रथम सदन। प्रथम सदन का मीनिंग वही प्राइमरी हाउस, प्राइमरी हाउस। इसी का नाम हो जाएगा निम्न सदन, निम्न सदन, लोअर हाउस। इसी का नाम हो जाएगा युवा सदन, है ना, युवा सदन, यूथ हाउस। यह नाम हो जाएगा एक और नेक्स्ट इसका अस्थायी सदन। अस्थायी का मतलब इसको भंग किया जा सकता है, टेम्परेरी, PRORY, टेम्परेरी हाउस। और इसमें सदस्यों की जो संख्या होगी, यानी कि एमएलए की संख्या, यूपी की अगर बात करें, यूपी में एमएलए कितने? 404, जिसमें 403 और प्लस 1, वही 403 क्या होगा? इनका निर्वाचन होगा, निर्वाचन। और एक को मनोनीत करेंगे, मनोनीत, मनोनीत या नामित या नामजद या नॉमिनेटेड, एक ही नाम है सब। कौन करेंगे? जो यहाँ के राज्यपाल होंगे, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है, किसी राज्य में कितने सदस्य नामित हो सकते हैं? एक से अधिक, नॉट मोर देन 1 मेंबर। एक बार वो देखिए। तो जो प्रथम सदन होगा इसके नाम क्या क्या होंगे? विधानसभा, प्रथम सदन, निम्न सदन, युवा सदन, अस्थायी सदन। अस्थायी मतलब भंग किया जा सकता है इसको। और एक हो जाएगी इसमें संख्या 404, है ना, 404 बराबर 403 प्लस 1, 403 का निर्वाचन होगा, इलेक्शन या चुनाव। और एक सदस्य मनोनीत किया जाएगा राज्यपाल महोदय के द्वारा। ओके, तो ये एक से अधिक लिखा हुआ है कि राज्यों के विधानमंडलों में राज्यपाल महोदय एक से अनाधिक एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे, है ना। उनकी मर्जी अपनी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आगे ये विधान परिषद, ये एमएलसी होता है, हिंदी में विधायक कहेंगे। और क्या हो जाएगा? द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, सेकेंडरी हाउस। इसी का नाम क्या होगा? उच्च सदन, उच्च सदन नाम हो जाएगा वृद्ध सदन, ऑक्टोजेनेरियन हाउस। और एक स्थायी सदन, स्थायी सदन, है ना। उसमें सदस्यों की संख्या यूपी में अगर हम 100 मानते हैं, 100 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है? इन 100 में इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना संसद में, तो संसद के 2 सदन हो जाएंगे। नहीं, इसमें एंग्लो इंडियन नहीं है,
एमएलसी ये स्थायी भी होंगे, अस्थायी भी होंगे कभी कभी। वैसे तो अस्थायी है, अस्थायी इसमें क्योंकि हम विधान परिषद को हटा भी सकते हैं। देखना भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ये जो हमारी ये विधानमंडल है ये बाई कैमरल है, द्विसदनात्मक, बाई कैमरल, MERL, बाई कैमरल सिस्टम है हमारे यहाँ पर। एक विधानसभा, एक विधान परिषद। तो विधानमंडल किसको मिलाकर बनेगा? विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। और द्विसदनात्मक बाई कैमरल, कहीं पर यूनिकैमरल भी होती है। यूनिकैमरल का मतलब जहाँ पर एक ही सदन है। एक सदनात्मक हमारे यहाँ कौन सी यूपी में? द्विसदनात्मक, 2 सदन है। तो जिनमें 2 सदन नहीं है ये विधान परिषद को इसमें ऐड करें या यहाँ से निकालें, या तो इसका सर्जन करें या यहाँ से हटाएं, सेम प्रोसेस है। पहले तो विधान परिषद को लगाने का, इसको हटाने का प्रोसेस क्या होगा कि संबंधित राज्य की विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करें और उसके बाद पारित करने के बाद में संसद में जाएगा। संसद में पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में होगा। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर करेंगे और ये करने के बाद या तो यहाँ से विधान परिषद को हटाया जाएगा या फिर उसमें सर्जन किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये हम आर्टिकल में पढ़ेंगे बाद में। अब तो आपको मेन चीज़ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा और विधान परिषद क्या होंगी। दरअसल हमें पढ़ना है आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। वहाँ पर ये शब्दावली आएगी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो उसके लिए हम ये शब्दावली पहले क्लियर कर लें। मेन फोकस हमें यह करना है कि विधान परिषद क्या होता है और विधानसभा क्या। ये तो स्ट्रक्चर आपको जब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिर इसमें 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, एक निर्वाचन होते हैं और एक मनोनीत होते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो 100 मेंबर्स है ये सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल लिया है ना। इसमें से 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 और कितना बचता है 1/12 है यहाँ पर 1/12, 1/12 भाग 1/12 भाग 1/3, 1/3 और शेष 1/6। ये जो सदस्य होंगे हमने इसके 5 भाग किए, 100 के 5 भाग। ये तो 3 वर्ष पूर्व के, जो 3 वर्ष पहले स्नातक हैं, इस स्नातक को द्वारा चुने जाएंगे। ये 3 वर्ष पहले के जो टीचर्स हैं, ये टीचर्स 12वीं तक होने चाहिए, 12 तक के, कक्षा 12 तक को पढ़ाने वाले। वो नहीं कि डिग्री कॉलेज के भी आ जाएंगे इसमें प्रोफेसर्स, है ना, वे वोट डालेंगे। और 1/3 सदस्य जो स्थानीय निकाय होगा, स्थानीय, जिसमें चेयरमैन, मेंबर, सभासद, ग्राम प्रधान आ जाएंगे। 1/3 सदस्य उस राज्य के जो MP, जब ये यहाँ की जो सीट डिक्लेयर हुई है, MP और MLA वोट डालेंगे। और शेष 1/6 भाग ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आता है कि राज्यपाल कितने, इनकी संख्या नहीं पूछते कभी भी, ये भाग पूछ लेते हैं। तो याद रहेगा ना, 1/6 भाग 100 का 1/6 कितना हो जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो 100 में से 16 या 17 सीटें राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाएंगी। ये मनोनीत कौन सी होंगी, किस क्षेत्र में मनोनीत होने चाहिए? यहाँ पर 5 क्षेत्र हैं इसके, फिर है ना, फिर आ जाएंगे क्या, या तो ये विज्ञान के क्षेत्र में होने चाहिए, जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था ऐसे ही विज्ञान, या फिर ये कला संस्कृति, कला संस्कृति के क्षेत्र में प्रोमिनेंट, कुशल होने चाहिए, या फिर ये साहित्य के क्षेत्र में होने चाहिए, लिटरेचर का, या फिर ये विज्ञान, कला संस्कृति, साहित्य या समाज सेवा, समाज सेवा में स्किल्ड होने चाहिए। एक 5वां जो इसमें जुड़ेगा, या वो स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, या राष्ट्रीय आंदोलन में उसे उनका विशेष योगदान रहा, फ्रीडम फाइटर्स रहे। उसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा में तो पढ़े थे 4 फील्ड थे, इसमें कि 5वां अलग से जुड़ा है। अगर MLC की बात होती है तो राज्यसभा। एक बार और देखिए, वैसे पूरी स्ट्रक्चर ये चैप्टर में पढ़ाई जाएगी आपको, है ना। ये जो दूसरा सदन है विधान परिषद, तो विधान परिषद के ये तो नाम हुए, है ना। इसमें हमने ये माना है 100 मेंबर अगर मान लिया हमने, यहाँ पर 100 MLC चुने जाते हैं विधायक। इनमें से 1/12 100 का 1/12 कितना हो जाएगा, लगभग 7 या 8 हो जाएगा, है ना। इसमें से 3 वर्ष पूर्व के स्नातकों द्वारा वोट, मान लीजिए हमें 3 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए, BSc किए हुए 3 साल हो गए, हमारी वोट बन जाएगी, है ना। ये ना कि मतलब 3rd ईयर में किसी की बैक आ गई हो गई कि वोट बने, उसकी वोट नहीं बनेगी, कंप्लीट चाहिए इसमें ना, नो टिकटॉक। देखो इधर 1/12, 3 वर्ष पूर्व के टीचर, ये 12वीं तक के स्कूल में होने चाहिए, है ना। और 1/3 भाग स्थानीय निकाय, इसमें क्या आ जाएंगे, ग्राम प्रधान, चेयरमैन, या सब लोग। 1/3 पार्ट MP MLA, उस क्षेत्र के MP MLA। मान लीजिए हमारा सहारनपुर का जिला है कुछ भी, और ये परिसीमन आयोग होता है, चुनाव आयोग के द्वारा ये सीट इस बार उस पर डिक्लेयर की गई है कि MP MLA वोट डालेंगे।
तो एमएलए हमारे होते हैं यहाँ पर 7 होते हैं, एमपी एक ही बनता है सहारनपुर का, तो वो वोट डालेंगे उसके लिए। ओके, शेष 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, नामजद किए जाएंगे, इनको नामित किया जाएगा और राज्यपाल किस आधार पर करेंगे उनको मनोनीत। इन 5 में से कोई एक या एक से अधिक क्षेत्रों में विशेष ख्याति प्राप्त होना चाहिए वो व्यक्ति को, है ना। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में कला, संस्कृति, साहित्य, समाज सेवा और फ्रीडम फाइटर्स, है ना, स्वतंत्रता सेनानी, तो उनको मनोनीत कर सकेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर राज्यपाल जो मनोनीत करेंगे एक मेंबर, विधानसभा में 1 से अनाधिक सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे। और यहाँ पर कितना है, 1/6 भाग किसका, टोटल एमएलसी की सीटों का। इस पर ध्यान दीजिएगा, एक बार और पढ़ाया जाएगा वैसे आपको ये, है ना। तो ये होते हैं ऐसे। तो निर्वाचन इनका 2 तरीके से हुआ, एक तो निर्वाचन हुआ और एक मनोनीत हुआ। तो ये जो आर्टिकल हम 54 पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, वहाँ पर ये बहुत ही यूजफुल होगा कि निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत लेंगे, एमएलसी मनोनीत लेंगे, निर्वाचित लेंगे, कोई नहीं लेगा, है ना। तो वहाँ पर ये काम आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपकी समझ आया होगा। अगर चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।